हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब और क्या मज़े चल रहे हैं आपके। अब मज़े तो सर कुछ नहीं चल रहे हैं, हमें तो बस स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर सुबह से नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं कि रिजल्ट इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है। लेकिन जो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आईसीआई माई बाप अगर कुछ बता दें, तो वो तो कहीं ठिकाना नहीं है। और उसकी वजह से और ज़्यादा एंग्जाइटी पीक पर है सर। हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आखिरकार ये रिजल्ट आएगा कब। तो सर, मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपके मन में एक और भी चीज़ है कि सर आपने जो टाइटल रखा है, तो लगता है कि शायद इस वीडियो में आप हमें कुछ बहुत अच्छा बताने वाले हो। हाँ सर, बताने तो वाला हूँ, बहुत ही तगड़ी चीज़ें। ठीक है, 2 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। पहले मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है, कि सर क्या हमें लॉ में ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए इस बार? क्या कोई क्वेश्चन गलत था? देखो सर, पहले ये समझ लो कि ग्रेस मार्क्स का बेसिस क्या होता है। ग्रेस मार्क्स के 3 बेसिस होते हैं। बेसिस नंबर 1, क्या कोई क्वेश्चन गलत था? क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था? ये पहला सवाल होता है ग्रेस मार्क्स के लिए, ठीक है। दूसरा, क्या पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था? क्या पेपर एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बहुत 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 ज्यादा टफ था? क्या ऐसा था? और जो तीसरा बेसिस होता है कि क्या पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था, ठीक है। क्या कि बहुत बड़ा पेपर था, इतना बड़ा पेपर था कि लिख ही नहीं पा रहे थे। तो क्या ये 3 फैक्टर जनरली होते हैं जिनके बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। सितंबर 24, जून के बाद वाला अटेम्प्ट, जब आईसीआई का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आया था, जिसमें उन्होंने 2-2 नंबर के केस स्टडी स्टडी देके पेपर को बहुत लेंदी कर दिया था। डिफिकल्ट नहीं था पेपर, लेंदी बहुत था। तो उन्होंने 5 नंबर ग्रेस की तरह दिए थे, ठीक है, 5 नंबर। सितंबर 24 की बात कर रहा हूं। उसके बाद आया जैन 25। जैन 25 के अटेम्प्ट में 7.5 नंबर तक ग्रेस मिले थे, जबकि कोई क्वेश्चन गलत नहीं था। बट पेपर में एक प्रॉब्लम यह थी कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, इसलिए मई 25 में, ठीक है, मई 25 में 4 नंबर ग्रेस दिए गए थे, ठीक है, 4 नंबर बच्चों को, क्योंकि पेपर में लेंथ बहुत ज्यादा थी, ठीक है। सितंबर 25 में एक क्वेश्चन अटपटा आ गया था, ठीक है, ओपीसी वाला, जिसकी वजह से मतलब वो, मैं ये नहीं बोलूंगा वो गलत था क्वेश्चन, बट था क्या कि वो क्वेश्चन कवरेज एरिया के बाहर का था, मतलब फाउंडेशन में नहीं आता है, वो इंटरमीडिएट में आता है। तो 3.5 नंबर दिए गए थे। तो अब अगर इन सारे मैटर से मैं जैन 26 का बेसिस बनाऊं, तो जैन 26 में क्या कोई क्वेश्चन गलत था लॉ में? बिल्कुल नहीं। क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? कतई नहीं। पेपर बहुत इजी था, पेपर तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मैंने जब सॉल्व भी किया तो मैंने बोला इससे आसान और क्या दे देगा तुमको, है। लेकिन हाँ, एक चीज थी पेपर में, पेपर लेंदी था। एवरेज बच्चे के हिसाब से पेपर लेंदी था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द 100 मार्क्स ऑफ द पेपर। तो अगर उस हिसाब से चला जाए, तो मुझे लगता है कि आईसीआई आपको 5 नंबर तक ग्रेस दे सकता है सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर में, ठीक है। मैं ये कोई गारंटी से नहीं बोल रहा कि उन्होंने ग्रेस दे रखी है, बट डिपेंडिंग अपॉन पास्ट अटेम्प्ट्स जो मैं देखता हुआ आया हूं, मुझे लगता है कि 5 नंबर तो ग्रेस आपको मिलने ही मिलने चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि पेपर लेंदी था। दूसरी बात, अब जो लोग अभी भी डेट का इंतजार कर रहे हैं, बेटा इतना टाइम वेस्ट कर लिया आपने, कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर हुई भी तो मान लो 10 तारीख या 9 तारीख को आया, तो 40 दिन ऑलरेडी बर्बाद हो गया, और 10 दिन 50 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो उससे अच्छा वार्म अप बैचेस ज्वाइन करिए। 60% ऑफ अन अकेडमी पर चल रहा है, कोड सीएसजी का इस्तेमाल करिए और अपने लिए ये सही करिए, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं है, रिजल्ट की नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी वैसे ही बताऊंगा, और रिजल्ट हम लोग साथ में देखेंगे। रिजल्ट वाले दिन अपने साथ में रहेंगे। आपका रिजल्ट अच्छा आए तो आप याद कर लेना, आपका रिजल्ट अच्छा ना आए, हम आपके साथ खड़े हैं, मैं तो हूं, ठीक है। मेरे लिए पहले वो बच्चा है जिस बेचारे का नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका करवाऊं अगली बार कैसे भी करके, ठीक है। तो रिजल्ट के दिन मैं आपके साथ हूं, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा।
अभी भी अगर किसी का बात करने का मन करे, आप मैसेज कर सकते हो 9674362447, ये मेरा नंबर है। मोर देन हैप्पी टू टॉक। ऑल द बेस्ट बच्चों, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं है, रब रखा। राम राम, सिया राम, जय श्री राम।